बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, आज हम एक इंतहाई चौंका देने वाले और गमगीन मौजू पर बात करने जा रहे हैं, काबा शरीफ की तबाही। जी हाँ, वही मुक़द्दस काबा जिसकी तरफ मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, जिसका तवाफ़ करते हैं और जिसे अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का मरकज़ बनाया, क़यामत से क़ब्ल एक शख्स के हाथों तबाह कर दिया जाएगा। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह अहादीस से साबित शुदा हकीकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हबशी शख्स जिसका नाम ज़ुस्सवीक़तैन होगा, खाना काबा को तबाह कर देगा। सही बुखारी। इस हदीस में बताया गया कि एक वक्त आएगा जब एक हबशी शख्स जिसकी टांगें पतली होंगी मक्का पर हमला करेगा और काबा को ईंट ब ईंट गिरा देगा। ये वाक़या क़यामत के करीब पेश आएगा, जब दुनिया में ईमान और इस्लाम की रोशनी बहुत कम हो जाएगी, हज बंद हो जाएगा और खाना काबा वीरान हो जाएगा। ज़ुस्सवीक़तैन कौन है? ज़ुस्सवीक़तैन का मतलब है पतली पिंडलियों वाला शख्स। ये लक़ब एक ऐसे हबशी फ़ौजी या सरदार को दिया गया है जो आखिरी दौर में मक्का पर चढ़ाई करेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, गोया मैं देख रहा हूँ कि वो हबशी शख्स खाना काबा को तबाह कर रहा है, इसके एक एक पत्थर को उखाड़ कर फेंक रहा है। सही बुखारी शरीफ। कब होगा ये वाक़या? ये वाक़या क़यामत के बिल्कुल करीब पेश आएगा, जब दुनिया में दीन इस्लाम सिर्फ़ नाम का रह जाएगा, कुरान उठा लिया जाएगा और अल्लाह का नाम लेने वाले बहुत कम हो जाएंगे। एक और हदीस में है कि हज और उम्रा का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। मुस्नद अहमद। फिर ये हबशी शख्स मक्का पर हमला करेगा और काबा को गिरा देगा, तबाह कर देगा। उलमा फरमाते हैं कि उस वक्त काबा की हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ईमान की रूह ख़त्म हो चुकी होगी। क्यों तबाह किया जाएगा? काबा को इसलिए तबाह किया जाएगा कि अल्लाह ताला इसके बाद क़यामत को बर्पा करेगा। उस वक्त दुनिया में कोई नेक अल्लाह का बंदा बाकी ना होगा। जब अल्लाह के बंदे ही बाकी ना हों तो काबा जैसी मुक़द्दस जगह का दुनिया में मौजूद रहना बेफ़ायदा होगा। क्या आज के दौर में ऐसा ख़तरा है? आज अल्हम्दुलिल्लाह काबा शरीफ की खूब हिफाजत हो रही है। लाखों मुसलमान वहाँ हाज़री देते हैं, हज और उम्रा का सिलसिला जारी है। लेकिन हम ये ज़रूर सोचें कि कहीं हमारा ईमान कमज़ोर तो नहीं? क्या हम दीन की असल रूह से दूर हो गए हैं? क्या हम इस दौर के करीब तो नहीं पहुंच रहे? ये सवाल हमें जगाने के लिए काफ़ी है। मुसलमानों के लिए पैगाम। प्यारे भाइयों और बहनों, ये हदीस हमें एक पैगाम दे रही है कि अपने ईमान की हिफाजत करें, नमाज, कुरान और दीन से वाबस्ता रहें। मनक़ूल है कि काबा शरीफ रोज़े क़यामत पहली रात की दुल्हन की तरह उठाया जाएगा, तो जिन लोगों ने इसका हज किया वो इसके पर्दों और इसके साथ लटके होंगे और इसके गिर्द तवाफ़ कर रहे होंगे। यहाँ तक कि काबा शरीफ जन्नत में दाखिल होगा तो वो भी उसके साथ दाखिल हो जाएंगे। तसद्दुक़ हो रहे हैं, लाखों बंदे गिर्द फिर फिर कर तवाफ़े खाना काबा। अजब दिलचस्प मंज़र है। काबा शरीफ में वाज़ेह निशानियाँ हैं। प्यारे भाइयों, काबा शरीफ का चौथा वस्फ़ जो अल्लाह पाक ने पारा 4 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 97 में बयान फरमाया है, वो है फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम। इसमें खुली निशानियाँ हैं इब्राहीम के खड़े होने की जगह। तफसीर नईमी में इस आयत के तहत है कि इससे मुराद ये नहीं कि सिर्फ़ काबा शरीफ में अल्लाह पाक की निशानियाँ हैं, बल्कि मुराद ये है कि ख़ुद काबा शरीफ में, इसके आसपास मस्जिद हराम शरीफ में, बल्कि सारे मक्का मुकरमा और हुदूद हरम में अल्लाह पाक की वाज़ेह निशानियाँ हैं। हज, उम्रा और दीनी शायर की कदर करें। क़ुर्ब क़यामत में एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा।
काबतुल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की निशानियों में से एक अज़ीम शान निशानी है। जब तक ये कायम है दुनिया बाकी है, जब इसको गिरा दिया जाएगा तो दुनिया तबाह व बर्बाद हो जाएगी और क़यामत बर्पा हो जाएगी। क़ुर्ब क़यामत में एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, जिसके फ़ौरन बाद क़यामत कायम हो जाएगी। इसे आखिरी ज़माने में एक काला हबशी शख्स मुनहदिम करेगा, जिसका नाम ज़ुस्सवीक़तैन यानी दो छोटी पिंडलियों वाला होगा। इसका ये नाम इसकी पिंडलियों के छोटे और बारीक होने की वजह से होगा। वो काबा के एक एक पत्थर को गिरा देगा, इसके गिलाफ को उतार देगा और इसके ज़ेवरात को लूट लेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले हबशा को छोड़े रहो जब तक वो तुम्हें छोड़े हुए हैं, क्योंकि काबा के ख़जाने को सिवाय ज़ुस्सवीक़तैन हबशी के कोई और नहीं निकालेगा। सुनन अबी दाऊद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे फरमाया कि काबा को दो पिंडलियों वाला एक हबशी बर्बाद कर देगा। सही बुखारी किताबुल हज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि छोटी पिंडलियों वाला एक हबशी खाना काबा को गिरा देगा, जबकि बुखारी शरीफ में ये भी ज़ायद है, गोया मैं उसे देख रहा हूँ कि वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। बुखारी शरीफ। उम्दतुल कारी शरह बुखारी में है कि आखिरी ज़माने में हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम के विसाल के बाद जब सीनों से कुरान पाक उठा लिया जाएगा तो उसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। उम्दतुल कारी शरह बुखारी किताबुल हज। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काबे को छोटी और पतली पिंडलियों वाला एक हबशी बर्बाद कर देगा। वो इसके ज़ेवरात को लूट लेगा और इससे गिलाफ से महरूम कर देगा। मैं गोया उसको देख रहा हूँ, गंजा टेढ़े हाथ पाँव वाला, काबा को अपने बेलचे और कुदाल के ज़रिए ढा रहा है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल। उसैली ये असलाउ की तस्गीर है, यानी इसके सर पर बाल नहीं होंगे। उफैदिया यानी जोड़ों में टेढ़ापन, गोया वो अपनी जगह से हटे हुए हों, यानी अपने फावड़े से गिराएगा। फावड़ा लोहे का एक आला है जो ज़राअत में इस्तेमाल होता है। अल-मिअवल कुदाल लोहे का एक आला है जिससे पत्थरों में खुदाई की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने एक इरशाद में इशारा फरमाया कि एक वक्त आएगा जब इस घर की हुर्मत को इसके रहने वाले ही पामाल कर देंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स, उस शख्स से मुराद इमाम महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान बैअत की जाएगी। इस घर की हुर्मत को इसके रहने वाले ही पामाल करेंगे, और जब ऐसा होगा तो फिर अरबों की हलाकत और बर्बादी के बारे में पूछा जाएगा। फिर हबशा से एक लश्कर आएगा जो काबा को तबाह बर्बाद कर देगा। इस तबाही के बाद फिर अल्लाह का ये घर कभी आबाद ना हो सकेगा। यही लोग इसका ख़जाना भी निकाल कर ले जाएंगे। मुस्नद अहमद बिन हम्बल। वाक़या अस्हाब फ़ील के ज़माने में मक्का वाले काफिर तो थे, मगर बैतुल्लाह की ताज़ीम करते थे और इसकी हुर्मत पामाल नहीं करते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने काबा को अबरा और उसके लश्कर से बचा लिया। जहाँ तक हबशी ज़ुस्सवीक़तैन का मामला है तो वो काबा को गिराने में उस वक्त कामयाब हो सकेगा जब मकामी लोग भी काबा की हुर्मत को पामाल करना शुरू कर देंगे और इसकी हुर्मत का पास नहीं करेंगे। जब वो बैतुल्लाह की खिदमत और एहतिमाम से पहलू तही करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी मदद से हाथ खींच लेगा।
یہ احادیث مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آنے والے حالات کا علم عطا فرما دیا تھا، اور بے شک ان پر یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے ہیں جن کا ادراک ہمارا چھوٹا سا ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ادا ہو گیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے سمندر کے مقابلہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر ہے۔ یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو سوچئے اس خالق کائنات کے علم کی وسعتوں کو کیا جان سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلی امتوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی کثرت سے بتایا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس وقت سے تک زندہ نہ رکھے جب ایمان والے دنیا سے اٹھا لیے جائیں، کیونکہ جس وقت کعبہ تباہ ہوگا وہ دنیا کا سب سے تاریک وقت ہوگا۔ تو دوستو، کعبہ کی تباہی ایک تلخ لیکن سچی حقیقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی صدیوں پہلے بتا دی۔ یہ ہمارے لیے وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر کو اور اپنی نسلوں کو ایمان، دین اور تقوی پر قائم رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے پہلے ہی اپنے پاس بلائے اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیے، اور ثواب کی نیت سے دوسرے لوگوں کو شیئر ضرور کیجئے۔ محترم ناظرین، اگر ہو سکے تو کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔